महाराज ध्यान रखें, मैया सीता ने मन में विचार किया मुझे पति मिले तो प्रभु राम जैसे मिले। कि तब सिया मरम लक सिया भवानी और बरबस चुन मंदिर में आनी। मैया सीता समझ गई है, मंदिर में पूजा की है, मां प्रकट हुई, वरदान दिया है सीता तू चिंता मत कर, तुझे वर के रूप में प्रभु ही मिलेंगे। आज मैया सीता वहां से राज्य के लिए वापस लौटी है। कहते हैं दादा उस समय सभा में जितने नर नारी बैठे थे ना कि रंग भूमि में जब सिया उधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि में जब मैया सीता ने पग रखा है ना तो जितनी नारियां जितने वहां पर जो सब बैठे थे सब बड़े प्रसन्न हुए। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, राजा जनक ने देश विदेशों में राजा महाराजाओं को हर जगह पत्र दिया था, तो वहां पर सब राजा महाराजा बैठे हैं, सामने धनुष रखा है और इधर प्रभु राम विश्वामित्र के संग में चले हैं, वहीं रंगभूमि में पहुंचे हैं, जाके बैठ गए हैं। एक बात बता दूं कि भगवान का नाम पगुधारी कैसे पड़ा है। भृगु ने लात छाती में मारी तब से नाम पड़ो पगो दारी, और जब से नार अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो पगुधारी। भगवान को पगुधारी भी बोलते हैं। वहां पर 10,000 राजा बैठे हैं कि भूप शेष 10 एक ही बारा लगे उठावन टरे न मारा। 10,000 राजा बैठे, एक एक करके सब राजा धनुष उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उठाए हुए की छोड़ो, महाराज धनुष को टच भी नहीं कर पाए, हिला तक नहीं पाए। राजा जनक ने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कहूं बिटिया सीता कुंवारी न रह जाए, और जवाब दिया है कि अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई नहीं। अब कोई वीर नाय है जो पृथ्वी पे जो भोले बाबा के धनुष को तोड़ देवे। जैसे ही इतने वचन कहे हैं ना, लक्ष्मण खड़े होके बोले हैं, जवाब दिया जनक क्या कह रहे हो कि पृथ्वी पे कोई वीर ना है जो एक धनुष है, जाके से तुम 10 पंदा ले आइयो, हम भी उठो देंगे, जो तो एक ही है। विश्वामित्र ने इशारा किया, जवाब दियो लक्ष्मण अब तुम्हारी बारी ना है। तो विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों वृथा बढ़ावो जोश, ये आपका काम नहीं है। इशारा किया है, राम को खड़ा कर दिया। प्रभु राम खड़े हुए, गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लंबा उठाए धनु लीना। पता नहीं चला, किसी ने देख भी नहीं पाया कि धनुष को कब उठा लिया हाथों में। दादा लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ ने न लखा देख सब ठाड़े। ध्यान रखें, तेई छन राम मध्य धनु तोरा,
भरे भवन घनु घोर जब धनुष टूटा है ना, जितने बार राजा बैठे थे सब सिरहीन हो गए, नीचे को सर कर गए। महाराज उनको वहां से भागना ही पड़ा। तब तक सीता के संग में वो जो सहेली थी बहुत चालाक थी, जवाब दियो, सुन ले। सीता के पास में गई और जवाब दियो, बहन राम ने धनुष को तोड़ दिया है, अब तू ऐसो करो, देर मत कर, मौका बहुत अच्छा है, जाए के जयमाला डाल दे। चतुर सकीलक कहा बुझाई, पहराऊ जयमाला सुहाई। जाओ। महाराज सीता आगे बढ़ी हैं तो राम उधर से बढ़े, लक्ष्मण बीच में आए, बोले कहां जा रहे हो? जयमाला ऐसे मत डरवाई लियो, जो कि मत जाइयो। अगर ससुराल में पहली बार झुक गए ना तो सब जिंदगी झुकना पड़ेगा। वैसे मुझे भैया है ना, ससुराल की बात बहुत मानते, घरे मम्मी पापा कहें तो इनके दिमाग में नहीं बैठते, और ससुराल तो सारी को फोन आ जाए बस दिमाग में बैठी। सारी अगर जगह करेला मीठो है लेकिन बेशक वो कड़वो है तो मीठो ही है। ससुराल की बात बहुत मानते हैं, और घरे मम्मी पापा पूरे दिन चलना है, समझाए, घर को असर ना है। दादा लक्ष्मण ने जवाब दिया, जो कि मत जाइयो तो क्यों थे, तो राम कड़े है गए और सीता के पास में आए और जवाब दियो, ये सुनो भाभी हो गई हो, धनुष तो टूटी हो, अब भैया के हम चरण स्पर्श करें ना तो आप मौका पाए कि जयमाला डाल दियो। लक्ष्मण ने झुक करके चरण स्पर्श किए हैं, सीता ने मौका पाए कि जयमाला डाल दी है। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखे भैया, राम का विवाह हुआ, सीता के संग में लक्ष्मण का विवाह हुआ, उर्मिला के संग में, और भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह हुआ शत्रु कीर्ति के साथ में। इस प्रकार से चारों भाइयों की शादी हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज धनुष टूट गया है, उसके बाद में परशुराम आई। परशुराम ने देखा कि भोले बाबा को धनुष टूट गया। अरे ये कौन था, कौन मैया का लाल था ना जो भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया है। जाकर की जनिक के पास में पहुंचे, जवाब दियो जनिक, हे जनिक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा है, वीरों में छेड़। क्या था यहाँ, कैसा शोर मचा है, और वो कौन था जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। महाराज ध्यान रखे भैया, जब परशुराम के लाल लाल नैन देखे हैं ना तो राम आगे बढ़े और जवाब दियो, आप परशुराम हो और हम राम हैं, कि नाथ संबुधन भंजन हारा हे कौविक दास। तो आपका कोई दास ही हो सकता है, आप परशुराम हो और मेरा नाम है राम। परशुराम ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, आधा नाम कट कर लिया, मेरा नाम था परशुराम तो तूने आधा नाम मेरा ही रख लिया। और जवाब दिया है कि मेरी बात सुन, कि हे राम बना है अबुआ तू,
लक्ष्मण बोले ये सुनो, बोले सुख का महाराज लक्ष्मण बोले ये सुनो, क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आती है? तो परशुराम फरसा लेके आगे को बड़े बोले चले आओ। महाराज जवाब दियो है जो फरसा दिखाए रहे हो, जब फरसा दिखाए कि हमें डर पावो मती, और पता है हमें कि जब फरसा से तुमने क्या करो, बोले क्या करो, बोले सुनो, लक्ष्मण ने जवाब दिया, परशुराम ये फरसा दिखा रहे हो ना, चले जाइए, इसने बुलाया है, क्या लेने आए हो? महाराज परशुराम ने जवाब दिया, ओरे बालक, ओरे बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है, न्योतारी वामन समझा है जो मुझे बांटता जाता है, क्या दिमाग खराब है तेरा? महाराज लक्ष्मण ने जवाब दिया, ये सुनो तुम बेई परशुराम तो जो तुमने अपनी मैया मार डारी। महाराज जैसे ही इतने वचन कहे हैं ना, तो परशुराम आग के बबूला हो गए, आगे बढ़े ही। तो लक्ष्मण बोले ये सुनो, बात दूर मत करो, जो फरसा मत दिखावो, न तुम आओ ही फरसा चढ़ाए के मैं तुम्हारे ही दे देंगे दियो। महाराज पूरा फरसा दिखला करके और हमें आज डर पाते हो, बलिहार आपको परशुराम महाराज जवाब दियो, ये छुई मुई को पेड़ ना है, निकलो। महाराज फिर तो परशुराम बहुत गुस्से में हो गए, आगे बढ़े, बोले अब नहीं छोड़ूंगा। राम समझ गए कि परशुराम गुस्सा में है, आगे आए, जवाब दियो, महाराज बालक बंदरे कसवाऊ, आपको पता है ना बालक का बंदर के जैसा स्वभाव होता है, मान जाइए।
और बालकों के मोह नहीं लगते? अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। ध्यान रखे भैया। परशुराम ने जवाब दिया, ये सुनो, तुम राम बने फिर रहे हो ना, मैं समझ जाऊंगा। एक धनुष भोले बाबा का मुझ पे भी है, अगर आप उस धनुष को तोड़ दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राम हो। बोले ले आओ। दादा परशुराम के पास में भी भोले बाबा का धनुष था, लेके गए हैं कि राम रमापत कर धन लेऊ खेच मिटे मोर संदेऊ देत चाप आपई चले गहू परशुराम मन में विस्मय भयऊ। परशुराम धनुष लेके आए हैं, उस धनुष को राम ने तोड़ दिया है। परशुराम समझ गए हैं कि भूमि पे भगवान को जन्म है गया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल। आइए सही भक्त भगवान का भजन बोलेंगे। अपन खातों